Hi friend, this is Mohammad Naushad, HSC trainer in Dynamic Institution of Skill Development and आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ और वो है हाउ टू सेलिब्रेट नेशनल सेफ्टी डे एंड वीक। बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल इसकी तैयारी हम बहुत जोशों से करते हैं एंड ये बहुत बड़ा दिन होता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए एंड इसकी तैयारी हम 10 दिन 15 दिन पहले से करते रहते हैं। एक सेफ्टी प्रोफेशनल ये करते हैं, जो सेफ्टी प्रोफेशनल है उन्हें ये पता है। सो बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ये कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे नेशनल सेफ्टी डे को एंड वीक को सक्सेस करें एंड इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, हम कौन कौन से करिकुलम को इसमें शामिल करें ताकि हमारा भी नेशनल सेफ्टी डे और वीक सक्सेस हो। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल सेफ्टी डे। ओके, सो हम क्यों करें नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट, क्यों करें, क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है। तो इससे पहले जानना होगा, समझना होगा। सो गाइज थोड़ा हिस्ट्री में मैं बैक लेके चलता हूँ। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बहुत सारे इंडस्ट्री रैपिडली स्टैब्लिश हुआ, खुला और बहुत से फैक्ट्री प्लांट बैठे। जिस प्रकार रैपिडली ये इंडस्ट्री ओपन हुआ, स्टैब्लिश, उसी तरह से एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए एंड इसको लेकर उस समय के लेबर मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर सब काफ़ी चिंतित थे और इसी को लेकर 1962 में ये एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस थी, 22nd सेशन था 1962 में। एक कॉन्फ्रेंस हुआ और ये कॉन्फ्रेंस डिफरेंट फैक्ट्री ओनर्स एंड उसके स्टेक होल्डर के साथ हुआ और यही बातें रखी गई, चिंता हुई कि कैसे इस एक्सीडेंट को रोका जाए एंड सेफ्टी कैसे किया जाए और सेफ्टी ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे बने। और सबने मिलकर एक रिकमेंडेशन दिया कि क्यों ना एक नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन हो, ओके, ताकि नेशनल सेफ्टी काउंसिल एक इंडिविजुअल एजेंसी की तरह काम करे और उस पर किसी का प्रेशर ना हो और वो डिसीजन ले सके। जो भी गाइडलाइन बनता है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को, फैक्ट्रीज को उसके अंदर काम करना पड़ेगा, वो उसको रिकमेंड करे। और इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए 24th सेशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस का और वो था 13 to 14 फरवरी 1966 में न्यू दिल्ली में हुआ और इसके चेयरपर्सन थे लेट श्री जगजीवन राम और उनके अध्यक्षता में ये गठन हुआ नेशनल सेफ्टी काउंसिल का 4 मार्च 1966 को। बट नेशनल सेफ्टी डे का जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हुआ 1972 से, फर्स्ट सेलिब्रेशन। बट जो डे था 4 मार्च वही रहा, बट जो ईयर था वो 1972 था। उस समय के बाद से रेगुलर इंडिया में नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एंड 4 मार्च से 10th मार्च तक नेशनल सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं कि नेशनल सेफ्टी डे और वीक का एम क्या है, क्या होना चाहिए। सो नेशनल सेफ्टी डे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, उसका एम भी, गोल भी होना चाहिए। सो सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे हम क्या होगा एम, तो उस दिन हम अपने कमिटमेंट को, ओथ जो हमारा है कमिटमेंट है सेफ्टी को लेकर, उसे हम रिन्यू करते हैं, मेमोराइज करते हैं। उसके बाद उसका एम ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के होती है, एम्प्लॉयर्स की ऑफ कोर्स एंड एम्प्लॉय की भी। एंड जो सेफ्टी है वो हमारे कल्चर में, हमारे लाइफस्टाइल में कैसे वो उतरे, सेफ्टी को हम कैसे अपने लाइफ का, अपने वर्क का एक हिस्सा समझे, उसे कोई अलग सा वर्क ना समझे। ये सारी बातें इस सेलिब्रेशन में होती है और इसका एम यही होता है कि सेफ्टी सेलिब्रेशन तो एक दिन का होता है, एक सप्ताह का होता है, वीक का, बट उसके बाद भी ये जो उसका ज़ील है, उसका पैशन है, वो हमारे काम में, हमारे साइट पर ये उतरा रहे। एंड इसमें हम एक कोशिश होती है, हमारी एम होती है कि जो एम्प्लॉयर होते हैं और जो भी एम्प्लॉयज़ साइट पर हैं उन सबकी ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो इस जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं नेशनल सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में या वीक में। उसके बाद बात करते हैं हम, आपको पिक्चर्स दिख रहा होगा, इसमें एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर साइट पर ये होता है। अप्रोच, कैसे इसको अप्रोच करें, कैसे इस एम और गोल को पाया जाए, तो इसके लिए 10 दिन 15 दिन महीने पहले से तैयारी होती है। जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें पता होता है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रमोशनल मटेरियल्स अमंग द एम्प्लॉयज़। तो जो भी प्रमोशनल मटेरियल्स है, चाहे वो पैम्पलेट हो, चाहे वो पोस्टर्स हो, ओके, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, नोटिस बोर्ड से लेकर डिजिग्नेटेड एरिया तक हम इसे लगाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें एम्प्लॉइयों के बीच में थ्रू द सॉफ्ट कॉपी, थ्रू द मेल। उसके बाद हम बैज
जो सेफ्टी बैज होता है वो हम पिनिंग करें, इवन वीआईपीज जो होते हैं उनको भी हम दें, एंड एडवर्टाइज करें लोकल टीवी पर, चैनल पर, न्यूज़पेपर में, एंड बड़ी सारी चीज़ पहले कर रहे हैं हम ना 4th मार्च सेलिब्रेट करने से पहले। उसके बाद हम लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, दे सकते हैं इसके ऊपर, ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता फैले इस सेफ्टी डे और वीक को सेलिब्रेट करने का। साथ में हम डिफरेंट काइंड ऑफ सेफ्टी मैसेजेस के साथ साथ पोस्टर्स हम इसको जगह जगह पर लगा सकते हैं। इस तरह का अप्रोच होगा तो फिर पार्टिसिपेशन जो एम्प्लॉयज़ की, और इवन नॉट ओनली एम्प्लॉयर तो हैं ही, साथ में जो लोकल्स रेजिडेंट्स होते हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन हो जाती है बहुत बार। तो ये एक बेनिफिट होगा और सक्सेस करने का डेज को, सेफ्टी डे को और उसके सेलिब्रेशन को, उसके सेफ्टी डे वीक को आसान तरीका है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़, जिसको मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, और ये टॉपिक एक्चुअली था हमारा कि हाउ टू सेलिब्रेट। सो सेलिब्रेशन वी कैन नॉट जस्ट से बिफोर द वन डे वी जस्ट मेक द प्लान एंड गो फॉर द सेलिब्रेशन। इसके लिए हमें ऑर्डरली एक पहले से प्लानिंग करनी होगी, प्लानिंग एडवांस में करनी होगी, एंड जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से हो, उनको हम इसका इन्फॉर्म करें, अवेयर करें। सो आइए जानते हैं अब कि कौन कौन सी एक्टिविटी हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉप में सेफ्टी डे का प्लेज यानी ओथ, एंड उसका शपथ हम लें सब मिलकर, और सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर, और एम्प्लॉयर्स भी हों, और हम कोशिश करें कि इसको लीड करें सेफ्टी प्लेज को, शपथ को। एम्प्लॉयर के टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ हों तो ज़्यादा अच्छा हो, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। एम्प्लॉयर तो करें तो क्या होता है कि जो टॉप क्लास मैनेजमेंट होती है उनका ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। ओके, एंड उसके बाद हम बातें करेंगे नेशनल सेफ्टी डे जब होगा तो उसमें हम फ्लैग होस्टिंग करें। ओके, नेशनल सेफ्टी डे पर हम फ्लैग होस्टिंग करें, एंड नेशनल सेफ्टी डे पर सेफ्टी हम मार्च कर सकते हैं। ओके, सेफ्टी प्रोसेशन निकाल सकते हैं विद इन द साइट। अगर रोड सेफ्टी हमारा कंसर्न है तो हम रोड पर आकर लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकते हैं। ओके, थ्रू द बैनर, थ्रू द पोस्टर। उसके बाद हम जो बैज होता है सेफ्टी डे का, नेशनल सेफ्टी डे का, उस पर हम अपने शोल्डर पर, अपने चेस्ट पर उसको पिन अप कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी पोस्टर, बैनर साइट पर जगह जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वहाँ हम लगाएं। उसके बाद हम इसमें एक एक्टिविटी करें ज़रूर इसमें कि जो कंपनी के एम्प्लॉयर के टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसे कहते हैं, उनसे हम सेफ्टी मैसेजेस, सेफ्टी कुछ स्पीच गेस्ट फैकल्टी से, गेस्ट एम्प्लॉयर से, या गेस्ट ऑफिसर से, गेस्ट स्पीकर से हम कुछ मैसेज सेफ्टी को उनसे कहें कि वो शेयर करें। उसके बाद सेफ्टी हम क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लाइक सेफ्टी एसे, सेफ्टी स्लोगन, सेफ्टी पोस्टर, वर्कर्स के बीच में इस तरह का कंपटीशन हम रख सकते हैं, जिससे वर्कर के बीच में एक जोश होगा, पैशन होगा, और इस एसे स्लोगन के थ्रू पोस्टर के बाद जब इसमें जो जज होंगे हमारे, उनके थ्रू हम उन्हें गिफ्ट वर्कर्स को, चाहे वो वर्कर्स हों चाहे वो स्टाफ हों, उनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेफ्टी एग्जीबिशंस हम अनाउंस करें और उसको ऑर्गेनाइज करें। ओके, उसके बाद हम इसमें सेफ्टी का ड्रामा, प्ले या फिर सेफ्टी सॉन्ग्स, बहुत सारे ऐसे भी छुपे हुए स्टार होते हैं, छुपे हुए कलाकार होते हैं साइट में, वर्कर्स के बीच में, स्टाफ के बीच में, तो एक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी होगा। उसके बाद हम ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार भी अरेंज कर सकते हैं। सेफ्टी वीक की बात करूं तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक प्रत्येक दिन इस वर्कशॉप, सेमिनार हम कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक के साथ, लाइक केमिकल सेफ्टी, रेडिएशन सेफ्टी, रोड सेफ्टी, ओके, एंड महिला सुरक्षा पर भी हम बात कर सकते हैं इसमें। इस तरह का प्लानिंग हम प्रत्येक दिन करें ताकि साइट पर लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। उसके बाद हम सेफ्टी फिल्म की स्क्रीनिंग करें एम्प्लॉय के बीच में, उनकी कॉलोनियों के बीच में, लेबर हटमेंट में, ताकि उनके परिवार भी इसको देखें और समझें। उसके बाद वार्ड फंक्शंस हम अरेंज करें, जो भी कंपटीशन हमने कराया है, जो चाहे वो एसे का हो, स्लोगन का हो, पोस्टर का हो, ड्राइंग का हो, सॉन्ग का हो, ड्रामा का हो, उन सब में जो भी अच्छा बेस्ट परफॉर्मर है उसको अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराएं कंपनी के टॉप मोस्ट एम्प्लॉय से। उसके बाद लेक्चर सेशन रखें, जो भी गेस्ट स्पीकर आते हैं, एंड
मैंने पहले ही बताया कि सेफ्टी के पोजीशन या फिर सेफ्टी के वॉक हम कर सकते हैं साइट पर विद स्लोगन। ओके, उसके बाद अब जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है साइट्स पर। ओके, अब बात करते हैं सेफ्टी प्राइस क्या क्या हो सकता है। सो सेफ्टी प्राइस की चेन हो सकता है विद वाटर बोतल ओपनर, वॉल पेन हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, मल्टीपर्पज ट्रैवल पॉच हो सकता है, सेट ऑफ लंच बॉक्स हो सकता है, शोल्डर या फिर ट्रैवल बैग हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट रिकमेंड करेगी। सो ये प्राइस हो सकता है। अब गाइज आएँ और जानें आप कि कैसे सेफ्टी के प्लेज कौन क्या प्लेज है, इंग्लिश में भी हिंदी में है। सेफ्टी शपथ हम देखें समझे। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेफ्टी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति प्रतिज्ञा। सो देखिए गाइज, माय हिंदी लिटिल बिट वीक, सो जस्ट बेग अ पार्डन अगर हिंदी में कोई गलती हो तो डेट इज़, बट फिर मैं कोशिश करता हूँ इसको बोलने का, पढ़ने का। सो दैट इज़, आज के दिन मैं सत्यानिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा और नियमों, विनियमों तथा कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक अभिवृत्तियों तथा आदतों का विकास करूंगा। ओके, मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटना तथा बीमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा ये विकलांगता, मृत्यु, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं संपत्ति के क्षति, सामाजिक कष्ट तथा पर्यावरण के अपकृष्ट का कारण बनती है। मैं स्वयं अपने परिवार, संगठन, समाज एवं राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम तथा पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। दैट इज सेफ्टी। अदर भी सेफ्टी प्लेज हैं, आप चाहें तो इसे भी शामिल कर सकते हैं। दैट इज, आई want a workplace that injury free, and if that's going to happen then it's up to me. I must take the time with each task I do to look for the hazards and think the job through, to check the procedures and follow them all, and reject taking shortcuts no matter how small. When I walk through the workplace I must stay alert to watch for those things that could get people hurt, and if I see a hazard I won't rest until I have made the thing safe or know someone will. I must question each unsafe behavior I see and encourage all others to do that. For me, I must always give safety the best I can do and expect that performance of all others too. I must always remember to let people see that their safe behavior is important to me. Every act is important, no matter how small. For the safety of one is the safety of all. We can all have a workplace that's injury free. I will each one commit to making it be. If we all do our part and each of us see if it's going to happen, then it's up to me. So guys, this is the final safety plays. Okay, so I think आपको ये समझ में आया होगा, and कैसे हम एक नेशनल सेफ्टी डे को या फिर सेफ्टी वीक को कैसे सक्सेसफुल सेलिब्रेशन करें। और आई होप आप पहले से अगर सेफ्टी प्रोफेशनल तो ये जानते होंगे एंड तैयारी करेंगे, अगर नहीं है तो तैयारी करें आप इसके अकॉर्डिंग। कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू एंड स्टे सेफ।